बड़ी खबर यह कि ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बने हैं। विरोध में साक्षी मलिक ने भावुक होकर कुश्ती छोड़ने का फैसला किया है। कुश्ती छोड़ी है। संजय सिंह ने हरियाणा लॉबी को बुरी तरह से हराया। 48 में से 40 वोट संजय सिंह को मिले। हरियाणा लॉबी 8 वोट पर सिमटी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 48 में से 40 वोट संजय सिंह को मिले हैं। रिया जुड़ रही है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। रिया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का बदलाव और उस संजय सिंह डब्ल्यूएफआई के जो नए अध्यक्ष हैं, अब उन्हें अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है, जो कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष माने जाएंगे। हालांकि कुश्ती संघ के चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के अध्यक्ष जो उन्हीं के अध्यक्ष हैं, यानी कि उन्हीं के प्रत्याशी के तौर पर संजय सिंह माने जाते हैं, जो कि हरियाणा लॉबी को बुरी तरीके से उन्होंने हराया है, क्योंकि 48 में से पूरे जो 40 वोट है वो संजय राय को मिले हैं और हरियाणा लॉबी 8 वोटे तक कहीं ना कहीं पर सिमटी रह गई है। तो ये कहा जा सकता है कि काफी बड़ी जीत है डब्ल्यूएफआई फेडरेशन में, जहां पर हम देखते थे कि यूपी हो या फिर हरियाणा हो, एक तरीके से प्रतिद्वंदता इन दोनों के बीच में ही डब्ल्यूएफआई को लेकर हमेशा रहा करती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो पूरा चुनावी रण रहा है, उसमें पूरे 48 वोट जो है संजय सिंह जो है उनको प्राप्त हुए हैं और कहीं ना कहीं पर हरियाणा की जो लॉबी है वो पूरे 8 वोटों से सिमटी रह गई है। तो एक बड़ा अगर कहे तो भविष्य को भी जो पूरा खेल है, खेल के संग्राम है, वो कहीं ना कहीं पर बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक जितना भी देखा गया है कि डब्ल्यूएफआई के तहत में जो भी खिलाड़ी होते हैं, अधिकतर जो खिलाड़ी होते हैं वो कहीं ना कहीं पर हरियाणा से जुटे हुए होते हैं और हरियाणा से जुड़े होते हैं। और ऐसे में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की जो अध्यक्षता है वो कहीं ना कहीं पर कम दिखाई देती है। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण के प्रत्याशी के तौर पर जिस तरीके से इस बार संजय राय रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनको जो पूरे मत मिले हैं, तो ये जरूर दिखाता है कि इस बार फेडरेशन में एक बड़ा बदलाव आया है और इस बड़े बदलाव से कहीं ना कहीं पर खेल जगत में एक बदलाव जो है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम खिलाड़ियों के जी इस खबर के बाद ये भी खबर निकल कर आई कि साक्षी मलिक ने भावुक होकर कुश्ती छोड़ी। साक्षी मलिक ने क्या कुछ कहा वो पहले दर्शकों को दिखाते हैं। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। तो साक्षी मलिक का ये बयान नए डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो कुश्ती छोड़ रही हैं। उन्होंने फैसला किया और इससे पहले जिस तरीके से खिलाड़ियों और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के बीच में विवाद रहा, जो आरोप कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे, उसको लेकर अभी भी मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। रिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रिया, खिलाड़ियों का रिएक्शन आना शुरू हो गया और साक्षी मलिक के रिएक्शन को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ने की बात वो कर रही हैं और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि वो खेल के मैदान से दूर जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो जिस तरीके से खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं हैं और कहीं ना कहीं पर हमें देखा कि जंतर मंतर पर काफी बड़ी लंबी लड़ाई भी रखी गई और कई जो महीने हैं उसका प्रदर्शन भी किया गया, कई सारे जो वक्तव्य हैं उनको भी रखा गया था। हालांकि खिलाड़ियों का जिस तरीके से शुरुआत से ही जो पूरा मामला चलता आया है कि कहीं ना कहीं पर जो कुश्ती संघ के जो अब के जो पूर्व थे ब्रजभूषण शरण सिंह थे, उन पर कई सारे गंभीर आरोप भी हैं।
और ऐसे में उन्हीं के प्रत्याशी की जीत होना, संजय जो राय है उनकी जीत होना कहीं ना कहीं पर एक डर का माहौल अगर हम कहें तो खिलाड़ियों के बीच में बन रहा है। वो काफी इनसिक्योर जो है अपने आप को महसूस कर रहे हैं खेल जगत के अंदर, जिसका उदाहरण आप देखिए कि साक्षी मलिक खुद ही ये बयान में कहती नजर आई है कि अब वो खेल जगत से दूर होना चाहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर खिलाड़ियों की एक बड़ी उम्मीद थी कि इस पूरे मामले में एक जो बेहतरीन फैसला है वो सामने आएगा। हालांकि वो नहीं आ पाया, लेकिन एक आखिरी अगर कहें जो मोड़ था या जो मौका था, या फिर कहें कि खिलाड़ियों के बीच में, हरियाणा के जो खिलाड़ी थे उनके बीच में एक आस थी कि जो चुनाव होंगे वो कहीं ना कहीं पर पारदर्शिता के साथ होंगे, और जिस भी तरीके की उन्होंने लड़ाई लड़ी है वहां पर चुनाव के जरिए उन्हें उसका परिणाम जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, पूरा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर संजय सिंह जो है वो नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो अब खिलाड़ियों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक साक्षी मलिक की तरफ से ही जो स्टेटमेंट है वो आई है, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें हरियाणा से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे, नामी गामी खिलाड़ी थे जिन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। और ऐसे में ब्रिजभूषण पर इतने बड़े आरोप के बाद और उन्हीं के प्रत्याशी को पूरे इतने ज्यादा मतों से जीत कर आना और प्रत्याशी के तौर पर अब नए अध्यक्ष को बनाना कहीं ना कहीं पर ये दिखाता है कि ये कहा जा सकता है कि जो भी कुछ प्रदर्शन हुआ उसमें खुद जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं पर हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं कहें, या फिर विनेश फोगाट हो या फिर इसके अलावा साक्षी मलिक हो, उनके बीच में खुद ही आपसी जो सहयोग है वो नहीं है। क्योंकि मत ये साफ क्लियर करते हैं, मत ये साफ दिखा रहे हैं कि 48 वोट जो है वो संजय सिंह को मिले हैं, और वहीं पर जो दूसरे प्रत्याशी थे संजय राय, वो पूरे 8 जो मत है हरियाणा की लोग भी कहीं ना कहीं पर उसी में सिमट कर रह गई है। तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी होना इसमें आता ही है कि नाराजगी उनके बीच में है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या जो आस और मांग लगातार ये लगाई जा रही थी कि ब्रिजभूषण की अध्यक्षता में अगर WFI यानी कि फाउंडेशन चलता है, कुश्ती संघ चलता है, तो कहीं ना कहीं पर उस पर एक असर होगा, और ऐसे में महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल हमेशा से खिलाड़ियों का रहा है, जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनका रहा है। तो अब आगे चलकर किस तरीके से इसको और पारदर्शिता के साथ दिखाया जाता है, या फिर जो लड़ाई पहलवानों की रही है क्या वो कुछ और अलग मोड़ लेगी, या फिर जिस तरीके से साक्षी मलिक ने बयान दे दिया है कि वो अब खेल जगत से दूर होंगी, और भी जो खिलाड़ी हैं वो भी इस तरीके का बयान देते नजर आएंगे। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के 3 वो नाम थे। रिया, जब इन लोगों ने आरोप लगाए, इन्होंने कहा कि फेडरेशन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फेडरेशन का मतलब भी खिलाड़ियों के सरोकार से और खिलाड़ियों के लिए है। ऐसे में क्या कोई मामला और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? इस पर ये कह सकते हैं कि खेल मंत्रालय का हस्तक्षेप हो, क्योंकि फेडरेशन को लेकर इससे पहले भी मामला खेल मंत्री तक पहुंचा था, केंद्रीय खेल मंत्री तक। जी बिल्कुल, देखिए अगर केंद्रीय खेल मंत्री की बात करें, जैसे हमने देखा कि अनुराग ठाकुर हो या फिर अगर साथ में और भी जो मंत्रीगण हैं उनकी बात करें, तो हमेशा से ही चाहे हरियाणा के खिलाड़ी रहे हों या फिर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी रहे हों, हर किसी के सरोकार को लेकर जो केंद्रीय खेल मंत्री है उन्होंने भी कहीं ना कहीं पर उनकी बात को सुना भी है, और उस बीच फैसलों को भी रखा गया था। जिस तरीके से हमने देखा था कि जब प्रदर्शन हो रहा था तो प्रदर्शन के दौरान में आपसी बातचीत भी हुई, मीटिंग भी हुई, और कहीं ना कहीं पर परिणामों पर भी पहुंचा गया। लेकिन खिलाड़ियों के माध्यम से ही कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें किया गया था, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं पर WFI का अगर बात करें, यानी कि जो खेल जगत है उसका अपमान भी देखने को मिला था। ऐसे में ब्रिजभूषण जो है, हालांकि उन पर आरोप जिस तरीके से रहे, लेकिन जितना मुद्दा आगे बढ़ता गया उनकी छवि को अगर हम कहें तो नापाक रूप में दिखाया गया। यानी कि WFI पर जिस तरीके से सवाल उठाए गए थे, ब्रिजभूषण पर जिस तरीके से सवाल उठाए गए थे, वो कहीं ना कहीं पर खारिज हो जाते हैं, और खारिज होने के बाद अब इस तरीके की जीत होना वो कहीं ना कहीं पर खिलाड़ियों के बीच में एक असहजता अगर हम कहें तो वो जरूर पहुंचाती नजर आ रही है। और अगर आपसी मतभेद के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो या फिर उसके अलावा बजरंग पूनिया हो, जो ये 3 चेहरे थे, हालांकि इनके बीच में जो आपसी सहयोगिता थी वो भी अंत में आकर कहीं ना कहीं पर थोड़ी डगमगाती जरूर नजर आई थी। हो सकता है कि ये इसी का परिणाम है, या जो कहा जा सके कि ब्रिजभूषण की जो
छवि है वो भी नापाक रही। और उसके अलावा जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि चुनावी जो परिणाम है वो भी कहीं ना कहीं पर ब्रिजभूषण के आड़े में ही आते नजर आए हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जितना कुछ भी बीते प्रदर्शन में हुआ या फिर चलिए नजर बनाए रखिएगा रिया इस खबर पर, फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संजय सिंह ने हरियाणा लॉबी को पूरी तरह से हराया है। 48 में से 40 वोट संजय सिंह को मिले हैं। हरियाणा लॉबी 8 वोटों पर सिमटी है। WFI को लेकर बहुत सारा हो हल्ला इससे पहले हुआ, लेकिन अब नए अध्यक्ष के तौर पर संजय सिंह है। इससे पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, जिन पर कई आरोप पहलवानों ने लगाए थे।